करोड़ों के घोटाले मामले में बहुत जल्द एफआईआर होगी और साथ ही साथ जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है उन हर एक अकाउंट से उसकी रिकवरी होगी, यानी शासन उस पैसे को लिया जाएगा, यानी कि वापस लिया जाएगा। फिलहाल कई अधिकारी जेल जाने के भी लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जांच तेज हो गई है और प्राय जांच पूरी होने को है। अब सीधा इसके बाद होगा एफआईआर और सीधा वो अधिकारी और उससे जुड़े हुए जो घोटालेबाज हैं वो जेल जाएंगे। फिलहाल अब आपको पूरी खबर बताते हैं, आखिरकार कौन से मामले में कौन अधिकारी जेल जा सकते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। दरअसल आपको विगत कुछ दिनों पीछे एक खबर बताया था बीज निगम से जुड़ा हुआ, जहां करोड़ों रुपए का घोटाला को अंजाम दिया गया था। फर्जी तरीके से धान की बिक्री और बीज की बिक्री की गई थी। इसको लेकर आपको खबर दिखाई थी और उस खबर को अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आपको कम शब्दों में मैं बता दूं कि जो सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के जो किसान हैं या अमूमन जो किसान है वो दो जगहों पे पंजीयन कराते हैं। किसान जो है बीज निगम में भी पंजीयन कराते हैं और साथ ही साथ उपार्जन केंद्र यानी मंडी में भी पंजीयन कराते हैं। लेकिन इसकी बेचने की जो प्रक्रिया होती है, अगर कोई किसान है जिसका 10 एकड़ पंजीयन है तो वो अगर 10 एकड़ अगर बीज निगम में बेच देता है तो वो मंडी पे नहीं बेच सकता, या मंडी पे अगर वो बेचता है तो बीज निगम में नहीं बेच सकता। लेकिन आपको बताया थी कि सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक ही रकबा और एक ही पंजीयन पे दोनों जगहों पे धान को बेचा है। एक जगह वही किसान जो है वो बीज निगम में भी उतना ही धान बेच दिया और साथ ही साथ उपार्जन केंद्र यानी मंडी पे भी बेचा था। इसकी खबर आपको बताई थी और आपको बताया थे कि जो इस पूरी खबर का प्रमुखता से जिला के जो कलेक्टर है पद्मनी भोई साहू, उन्होंने संज्ञान लिया था और जांच के आदेश दिए थे। अब आगे आपको बताते हैं उसकी अपडेट खबर, जहां जांच अब लगभग 70 से 80% पूरी हो चुकी है। कुछ जांच के हिस्से बाकी है। फिलहाल अब आपको बता दें कि जांच में एक बड़ा हमें जानकारी मिली है कि जो घोटालेबाज हैं, जो अधिकारी हैं और जो किसान हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। आगे इसमें बहुत जल्द एफआईआर हो सकता है। फिलहाल जो जांचकर्ता अधिकारी है उमेश साहू, उनसे बातचीत की है। जांच अभी पूरा नहीं, इसलिए उन्होंने आधिकारिक तौर पे अभी बयान नहीं दिया है, लेकिन जो मौखिक तौर पे जानकारी हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बड़ा घोटाला को सारंगढ़ में अंजाम दिया जा रहा था, जिससे शासन को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। इसमें जो खबर है उसको प्रमुखता से जांच किया जा रहा है और एक एक किसानों की उसमें जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन शामिल है। फिलहाल जो जानकारी अब तक हमें मिल पाए, जो सूत्र भी बता रहे हैं और आधिकारिक सूत्र भी बता रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका बताई जा रही वो बीज निगम की बताई जा रही। बीज निगम के जो अधिकारी है, बीज प्रदाय केंद्र, शारदा पैकरा और उनसे जुड़े हुए कुछ अधीनस्थ उनके कर्मचारी, इन लोगों की पूरी साठगांठ से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी लेखा जोखा और उसकी जो पूरी फाइल बनाने वाले कोई अधिकारी हैं तो वो बीज निगम के शारदा पैकरा मैडम हैं। इन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद इस तरीके से करोड़ों का घोटाला किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि आपने देखा अमूमन सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में कुछ ऐसे उपार्जन केंद्र हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने बोगस धान या फर्जी तरीके से धान खरीदा, या फिर यूं कहें कि धान में जो घोटाला किया गया है। जैसे आपका साल्हे ऊना एक उपार्जन केंद्र है, वहां एफआईआर हुई, वहां के प्रबंधक, वहां के तमाम लोग हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। ठीक उसी तरीके से इस पूरे मामले में बहुत जल्द एफआईआर होगी और एफआईआर होने के बाद जो अधिकारी हैं वो जेल तक भी जाएंगे और जो किसान हैं वो भी जेल जाएंगे और उनसे एक एक रुपये की वसूली होगी। फिलहाल अब आप आगे देखना होगा कि ये जांच जो है कुछ प्रतिशत बची हुई है, ये कब तक पूरा हो पाता है। लेकिन आपको बता दें, हमारे इस खबर को, इस भ्रष्टाचार की खबर को विधानसभा में भी अब ये गूंजने लगा है, क्योंकि खबर चलने के बाद स्थानीय जो विधायक है सारंगढ़ के उत्तरी गणपत जांगड़े, उन्होंने संज्ञान लिया है और विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आखिरकार भाजपा के सरकार में
किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा है और 3 साल का उन्होंने डाटा मांगा है, जिसमें उन्होंने 3 साल का जांच और उसके प्रश्न लगाए हैं। फिलहाल उसकी भी तैयारी कर रहे विभाग और जिला के जो प्रशासनिक तंत्र हैं, वो जब जवाब देगा तो एक और बड़ा खुलासा हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, ये जो दस्तावेज हमारे पास है, अब तक हमने ठहरा था या रुका था, ये वो दस्तावेज हैं, लगभग 250 से 300 पेज का है। और ये सिर्फ एक पेज नहीं, भ्रष्टाचार का वो एक पेज है जिसे बीज निगम ने अंजाम दिया है किसानों के साथ मिलकर। फिलहाल एक सबसे बड़ा इसमें सवाल अब उठ रहे हैं कि इसमें 3 लोगों की अहम भूमिका बताई जा रही। पहला, बीज निगम के आला अधिकारी, दूसरा किसान, और तीसरा कि उन्होंने मंडी में भी बेचा है, तो जो उपार्जन केंद्र है या मंडी है, उनकी भी भूमिका संदेह बताई जा रही। फिलहाल जांच होने के बाद हो सकता है इन तीनों पर भी एफआईआर हो, लेकिन अधिकांश जो बातें बताई जा रही वो बीज निगम के आला अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दे गए। फिलहाल देखना होगा, जांच पूरा होने के बाद अपडेट खबर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें।